वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का महीना सामान्य तौर पर मिले-जुले या फिर थोड़े से कमजोर परिणाम लेकर आएगा। सूर्य ग्रह का गोचर इस महीने के पहले हिस्से में आपके 8वें भाव में रहेगा, जो कि एक कमजोर स्थिति है। वहीं महीने के दूसरे भाग में सूर्य आपके भाग्य भाव में रहेंगे। यह स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं कही जाती है। मंगल 28 जुलाई तक आपके 10वें भाव में रहेंगे, इसके बाद एकादश भाव में चले जाएंगे। ऐसे में 28 जुलाई तक मंगल औसत परिणाम देंगे। बुध का गोचर पूरे महीने भाग्य भाव में रहेगा। साथ ही साथ 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। बुध ग्रह से भी इस महीने अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बृहस्पति 8वें भाव में राहु के नक्षत्र में रहेंगे, यह भी अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। शुक्र 26 जुलाई तक सप्तम भाव में, इसके बाद 8वें भाव में रहेंगे। अधिकांश समय शुक्र आपको मिले-जुले या औसत परिणाम दे सकते हैं। शनि पंचम भाव में मीन राशि में तथा अपने ही नक्षत्र अर्थात शनि के नक्षत्र में रहने वाले हैं। शनि से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु का गोचर चतुर्थ भाव में अच्छे परिणाम देने में असमर्थ रहेगा। वहीं केतु का गोचर दशम भाव में अनुकूलता देने में पीछे रहेगा। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। आपके लग्न या राशि के स्वामी मंगल दशम भाव में रहेंगे। वैसे तो दशम भाव में मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन दशम भाव में रहकर मंगल आपके प्रथम भाव को देखेंगे और आपकी रक्षा सुरक्षा में मददगार बनेंगे। अर्थात हो सकता है कि स्वास्थ्य कमजोर हो, लेकिन रिकवरी जल्दी ही हो जाएगी। चोट खरोंच लगने का भय उत्पन्न होगा, लेकिन वहां से भी आपका बचाव हो जाएगा। हालांकि लापरवाही की स्थिति में मंगल की ऊर्जा असंतुलित होकर आपको चोट खरोंच दे सकती है। जिन लोगों को हृदय या सीने से संबंधित कोई परेशानी पहले से है, उन लोगों को इस महीने विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। महीने के पहले हिस्से में सूर्य का गोचर 8वें भाव में रहेगा, जो अनुकूलता देने में असमर्थ रहेगा। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य भाग्य भाव में रहेगा। भाग्य भाव में भी सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन 8वें भाव की तुलना में भाग्य भाव स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। बात करते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन की। जुलाई महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति 8वें भाव में बुध ग्रह की राशि में राहु के नक्षत्र में रहने वाले हैं। 8वें भाव में बृहस्पति के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इस समय बृहस्पति बुध ग्रह की राशि में रहेंगे और बुध ग्रह इस महीने बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। साथ ही साथ राहु चतुर्थ भाव में है। ये सारे लक्षण इस बात का संकेत कर रहे हैं कि प्रेम प्रसंग के लिए यह महीना बहुत अच्छा नहीं है। ऊपर से पंचम भाव में शनि का गोचर और पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि भी आपस में बहस या विवाद देने का काम कर सकते हैं। भविष्य में जब सब कुछ अनुकूल नजर आएगा, तब आप अपने प्रेम संबंध को और आगे ले जा सकेंगे, लेकिन इस महीने प्रेम संबंध में मर्यादा बहुत जरूरी रहेगी। प्रेम का कारक शुक्र भी इस महीने अधिक अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेंगे। हालांकि शुक्र अपनी राशि में रहेंगे, लेकिन सप्तम भाव में शुक्र के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र से हम औसत परिणाम मिलने की ही उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अन्य ग्रहों की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। परिणाम भी बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। विवाह आदि से संबंधित मामलों के लिए भी इस महीने को हम अधिक अनुकूल नहीं कह पा रहे हैं। बात करें वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की, तो इस मामले में इस महीने औसत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र सप्तम भाव में ही रहेगा। यह एक अनुकूल स्थिति है। हालांकि शुक्र के गोचर को सप्तम भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण दाम्पत्य जीवन की रक्षा सुरक्षा करने का प्रयत्न शुक्र के द्वारा किया जाएगा, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि का प्रभाव अच्छा नहीं माना जाएगा। इस कारण से छोटे मोटे व्यवधान या विसंगतियां रह सकती हैं, लेकिन 26 जुलाई तक दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानियों के बाद सब कुछ अच्छा बने रहने के योग संयोग बन रहे हैं। 26 जुलाई के बाद शुक्र 8वें भाव में चले जाएंगे। सकारात्मकता का स्तर थोड़ा सा और बढ़ सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि दाम्पत्य संबंधी मामलों में यह महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। बात करते हैं कार्यक्षेत्र की। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने के पहले हिस्से में 8वें भाव में रहेगा, जो कार्यक्षेत्र में संघर्ष देने का काम कर सकता है। हालांकि ऐसी स्थिति
स्थिति में भी अप्रत्याशित रूप से आपके कुछ काम बन भी सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर 8वें भाव में सूर्य का गोचर संघर्ष देने का काम कर सकता है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य आपके भाग्य भाव में रहेंगे, जो दूर की यात्राओं से कुछ काम बनवा भी सकते हैं, लेकिन मेहनत की तुलना में परिणाम कम रह सकते हैं और भाग दौड़ अधिक रह सकती है। व्यापार के दृष्टिकोण से भी इस महीने को अच्छा नहीं माना जाएगा। हालांकि जो काम आप पहले से कर रहे हैं उस काम में आप अपनी पूरी एनर्जी डालने का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप कुछ अच्छे परिणाम भी मिलेंगे, लेकिन कोई नया व्यापारिक निर्णय इस महीने उचित नहीं रहेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए यह महीना काफी हद तक अच्छे परिणाम भी दे सकता है, लेकिन वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ कुछ अनबन रह सकती है या तालमेल में कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि आपके पास जो काम पहले से है उसे समय से पूरा कर सकेंगे और अपने टारगेट को प्राप्त करने की खुशी का आनंद ले सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से महीना औसत या मिलाजुला रह सकता है। व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को अपनी चीजों को यथावत करते रहना है। वहीं नौकरी पेशा लोग इस महीने अच्छी एनर्जी का सदुपयोग करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। भले ही सहकर्मियों से तालमेल कम रहे, लेकिन सहकर्मियों को अपनी प्रतिभा का लोहा मानने को आप मजबूर कर सकते हैं। अर्थात इस महीने आप अपनी जॉब में अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी भाग्य भाव में रहेंगे। बुध ग्रह के लिए यह अनुकूल गोचर नहीं माना जाता है। ऊपर से 18 जुलाई के बाद बुध वक्री हो रहे हैं। इन कारणों से इस महीने लाभ का ग्राफ थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। पंचम भाव से शनि की लाभ भाव पर दृष्टि भी लाभ की गति को धीमा करने का काम कर सकती है। अतः आपकी मेहनत के अनुरूप इस महीने लाभ कम मिलेगा या उन्नति कम रहेगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए हो सकता है कि निर्धारित समय पर उन्हें उनकी पेमेंट न मिले, पेमेंट कुछ दिन देरी से मिले। यदि कंपनी की पॉलिसी के अनुसार इस महीने इंक्रीमेंट इत्यादि होना होगा तो आप अपने इंक्रीमेंट को लेकर बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं रहेंगे। अर्थात लाभ की दृष्टि से जुलाई 2025 का महीना अधिक अनुकूल नहीं है। धन स्थान के स्वामी बृहस्पति की स्थिति अष्टम भाव में होने के कारण बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी, लेकिन चूंकि बृहस्पति धन भाव को देख भी रहे हैं और बृहस्पति धन के कारक ग्रह भी होते हैं, तो इन सभी स्थितियों के कारण बृहस्पति धन बढ़ाने में कुछ हद तक मददगार बन सकते हैं। अप्रत्याशित रूप से फायदे भी करवा सकते हैं। बात करते हैं इस महीने के बेहतरीन उपाय की। सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल नियमित रूप से चढ़ाएं। जिनके पास संतान नहीं है ऐसे व्यक्तियों की मदद कर उनका आशीर्वाद लें। आशा करता हूं कि वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे इस प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।